इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। मोदी सरकार के 12 साल और इन 12 सालों को लेकर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मंथन जो है वो होगा। जानकारी, एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल रहेंगे। सीएम नैब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। जो जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक यहां पर रहने वाली है। मोदी सरकार के 12 साल का पूरा लेखा जोखा, उस पर मंथन चिंतन किया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों, भविष्य की रणनीति पर मंथन। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह अहम बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंथन है वो यहां पर किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल रहेंगे। तो सीएम नैब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। जो जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग ये बड़ी बैठक आज दिल्ली में और 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। तो भारत मंडपम में आज ये हाई लेवल मीटिंग का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। तमाम राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम जो है वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद जो ये बैठक है वो शुरू होने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो मानी जा रही है। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ सीधे इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, मोदी सरकार के 12 साल और इन 12 सालों का पूरा लेखा जोखा, जिस पर आज ये मंथन इस बड़ी बैठक के जरिए किया जाना है। फिलहाल ये बैठक शुरू होने में कितना वक्त और लगेगा? देखिए, चंद मिनटों का समय है जब ये बड़ी बैठक भारत मंडपम में शुरू हो जाएगी। लगातार मुख्यमंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस वक्त भारत मंडपम पहुंच रहे हैं। चंद मिनटों में ये जो बड़ी बैठक है वो भारत मंडपम में शुरू हो जाएगी। कई सारे मसले हैं जिनको लेकर ये बैठक जो है जिसमें चर्चा होगी। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, सबसे लंबे टेन्योर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में इसको लेकर आज जो खासतौर पर चर्चा है वो आज की बैठक में रहने वाली है। एक प्रस्ताव सीधे तौर पर जो पारित है वो आज की बैठक में जो है होता हुआ नजर आएगा, सफल कार्यकाल को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस तरीके से साथ मिलकर कार्य करे, इसको लेकर चर्चा होगी। जो 2047 विकसित भारत की परिकल्पना है उसको लेकर चर्चा होगी और उसके साथ साथ अलग अलग राज्य जो है अपने राज्य के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री के समक्ष जो है साझा भी करते हुए नजर आएंगे। और खासतौर पर जो एनडीए कुनबा है वो मजबूत देखने को मिलता नजर आए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक है वो भी होती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में एनडीए कुनबा जो है वो किस तरीके से मजबूत एक साथ एकजुटता के साथ में रहे, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। और कई ऐसे मसले भी होते हैं जो केंद्र सरकार के जुड़े हुए राज्य सरकारों के साथ में होते हैं। ऐसे तमाम जो विषय हैं उनको लेकर सीधे तौर पर जो चर्चा है वो आज की इस बैठक में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, हालांकि स्पष्ट इस बैठक से एक बात तो साफ है कि भविष्य में किस तरीके से आगे बढ़ना है, तमाम भविष्य की रणनीतिक और साथ ही बात एनडीए की यहाँ पर की जाए तो क्या भूमिका यहाँ पर रहेगी, क्योंकि मोदी सरकार मिशन जो है 2047 तक का पूरा एजेंडा लेकर चल रही है और उसमें केंद्र और खासकर जो राज्यों सरकारों के क्या तालमेल रहता है, इस पर भी मंथन जो है वो होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विकसित भारत 2047 का जो परिकल्पना है केंद्र सरकार की, उसमें राज्यों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। इसलिए राज्य सरकारें और जो केंद्र सरकार है किस तरीके से साथ मिलकर चले। हालांकि इस बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में इसको लेकर चर्चा होगी। इस जो 2047 की परिकल्पना है उसको लेकर जो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक है उसमें भी चर्चा होगी। और आज खासतौर पर एनडीए के कुनबे की बात करें तो किस तरीके से मजबूती के साथ में जो एनडीए का कुनबा है वो आ रहे, इसको आगे लेकर जाने का काम
कामकाज जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, सीधे जनता से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो राज्य स्तरों तक पहुंचती हुई नजर आती है या नहीं आती है, किस तरीके से जनता के बीच में वो योजनाएं पहुंच रही हैं, या फिर जो 12 साल का कार्यकाल रहा है उसमें जो योजनाएं चलाई गई है वो आगे किस तरीके से जनता के बीच में जो है पहुंचाई जाए, इसको लेकर चर्चा होती नजर आएगी। और उसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं भी होती है जो कि प्रदेशों की ऐसी योजनाएं होती है जो कि दूसरे प्रदेश अपनाते हुए नजर आ सकते हैं, इसको लेकर भी जो है चर्चा या फिर कहें कि विषय उसमें देखने को मिलता नजर आ सकता है। चूंकि हरियाणा या फिर कहें कि अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो आज की बैठक में शिरकत कर रहे हैं, अपनी बातें भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखते हुए नजर आएंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री का जो मंत्र है वो भी अलग अलग राज्यों को मिलता हुआ नजर आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और इसलिए हम देख रहे हैं कि जिसमें कई सारे विषय जिसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जिसमें जो विकसित भारत 2047, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए, ईज ऑफ लिविंग की बात की जाए, ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर आज जो प्रधानमंत्री के समक्ष एनडीए के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर स्पर्श रहने वाला है, लेकिन वर्तमान की भारत की स्थिति की अगर बात की जाए और इससे आगे भविष्य की भी बात की जाए, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मोदी सरकार जो इन दिनों काफी ज्यादा फेस ऑफ कर रही है वो है वैश्विक संकट, जिसकी वजह से भारत पर काफी असर पड़ा है और भविष्य में इस तरह की स्थिति भारत को ना झेलनी पड़े, ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा यहाँ पर रह सकता है जिस पर मंथन किया जाए, क्योंकि वैश्विक चुनौतियां ऐसी बहुत आएंगी, अभी तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल, देखिए वैश्विक चुनौती जो है भारत के सामने खड़ी हुई है, प्रधानमंत्री खुद फ्रंट से उसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वैश्विक मुद्रा भंडार जो है किस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार को जो है बचाया जा सके, इसको लेकर अपील भी जो है की जाती है। डीएपी का ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए या फिर पेट्रोल डीजल पर किस तरीके से जो है उसको बचत जो है की जा सकती है, एलपीजी की बचत की जा सकती है, ऐसे तमाम विषय जो है प्रधानमंत्री ने देश की जो आम जनता है उसके समक्ष रखे हैं। ऐसे में राज्य सरकारों के साथ में भी जब आज बैठक होने वाली है, खासतौर पर जिसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रहेंगे, तो वहां पर हो सकता है कि इसका मूल मंत्र भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाए कि किस तरीके से एक आम जीवन जो है व्यतीत किया जाए, ताकि जो संसाधन होते हैं उनको किस तरीके से जो है बचाया जा सकता है। आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो चुनौतियां हैं वो बढ़ने वाली है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनौतियों का सामना भारत जो है कर रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले जो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम है उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं हुई है। एलपीजी के दामों की बात की जाए तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जरूर बढ़े, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी उस तरीके से नहीं बढ़ते हुए नजर आए जैसे दूसरे देशों में बढ़ते हुए नजर आए। तो भारत पूरी तरीके से मजबूत रहे, इसको लेकर भी आज निश्चित तौर पर जो बैठक है उसमें जो तमाम बीजेपी शासित या फिर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम है उनके साथ में प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग अलग जो कैबिनेट मंत्री है केंद्र सरकार में वो भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। अच्छा, विपक्ष की एक बहुत बड़ी रणनीति है, क्योंकि विपक्ष इंडिया ब्लॉक गठबंधन की भी अभी बैठक हुई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहा था वो ये था कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका धरातल पर कितना असर देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी जो बैठक है उसमें ये सबसे मुख्य एजेंडा रहेगा कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर किस तरीके से उतारा जा रहा है, उतारा गया है, क्योंकि मोदी सरकार का मूल मंत्र यही रहता है कि कतार के अंतिम कड़ी तक खड़े व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ जो है वो मिल सके। देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से कांग्रेस समेत जो विपक्षी पार्टियां वो भी रणनीति बना रही है, कल भी हम बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से बड़ी बैठक जो है दिल्ली में बुलाई गई है। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी है, उनको दिल्ली में बैठक के लिए सीधे तौर पर जो है बुलाया गया है। इस बैठक के लिए अपनी रणनीति कांग्रेस तैयार करती हुई नजर आएगी कि जिस तरीके से मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री एक लंबे समय के लिए सबसे लंबे समय के लिए प्रधानमंत्री जो है बन चुके हैं नरेंद्र मोदी के संदर्भ में बात करें, तो उसको एवज में विपक्ष जो है अपनी रणनीति भी जो है तैयार करता हुआ जो है नजर भी आएगा। और उसके साथ साथ विपक्ष इसलिए भी निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से वैश्विक हालात में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, या फिर महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, नीट पेपर या फिर पेपर लीक की बात की जाए, ऐसे तमाम विषय जो है विपक्ष के सामने जो है खड़े हुए नजर आते हैं और विपक्ष की चुनौतियों को किस तरीके से जो है पार किया जा सकता है। इसलिए जो है एनडीए का कुनबा आज ये बड़ी बैठक करने जा रहा है। काफी लंबे समय के बाद में एनडीए
एनडीए के लगभग 1.5 साल के आसपास की बात की जाए तो उसके बाद जो है ये एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर भविष्य के लिहाज से रणनीति तैयार करने का जो काम है वो आज की बैठक में सीधे तौर पर होता हुआ नजर आएगा कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती है, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, जो आम लोग हैं उनको जो अन्न प्रोवाइड किया जाता है उसकी बात की जाए, या फिर जो आयुष्मान योजना है उसकी बात की जाए, ये योजनाएं धरातल पर वाकई उतर रही है या फिर जो राज्यों की जिस तरह की दिक्कतें हैं उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ऐसे तमाम विषय जो है आज की बैठक में चर्चा के लिए रहेंगे। ठीक है स्पर्श, आप इस बैठक और इस खबर दोनों पर आप नजर बना रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।